व्हाट्स अप यूट्यूब। सो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। वो होगा कि किस तरह से हम अपने मसल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, और साथ में ये भी बताऊंगा कि जब हम फ़ैट लॉस करते हैं तो अपनी मतलब उसी टाइम पे मसल बिल्डिंग कैसे कर सकते हैं। जब हम फ़ैट लॉस करते हैं तो हम कैलोरी डेफिसिट में होते हैं, सबको पता है। बट उस टाइम पे बहुत लोगों को डर होता है कि हम अपना मसल लॉस कर देंगे, तो उस मसल को प्रिजर्व कैसे करना है, और क्या हम फ़ैट लॉस के दौरान मसल बिल्डिंग कर सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं, और किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए, तो ये सब मैं उसमें बताऊँगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जब आप फ़ैट लॉस करें तो उसमें डाइट किस तरह की रखनी चाहिए। मैंने हमेशा अपनी हर वीडियोस में ये मैक्सिमम वीडियोस में ये चीज़ बताई है कि जब आप फ़ैट लॉस करते हैं तो आपकी कैलोरी डेफिसिट होनी ज़रूरी है, यानी कि आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है। 500 कम या 600 वो आपके ऊपर है, बट 500 जो एक होता है माँ को आइडियल होता है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल आपकी 2000 मेंटेनेंस कैलोरीज है तो आपको 1500 कैलोरीज कंज्यूम करनी है 500 माइनस करके। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बेसिक कंसेप्ट कि कैसे आपका फैट लॉस हो सकता है, क्या आपकी डाइट रहेगी उस टाइम पे। अब डाइट में आपने क्या करना है, आपने हाई प्रोटीन रखना है। इसका रीज़न मैं बताऊंगा अभी क्यों। आपने हाई प्रोटीन रखना है। आपका जो कार्ब्स हैं वो आपके प्रोटीन टू कार्ब जो रेशियो होगा वो 1:1 का होगा, यानी कि जितनी आपकी प्रोटीन जा रहा है उतना ही आपकी कार्ब्स जाएगी, या फिर उससे कम जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगा। और आपकी फ़ैट रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होनी चाहिए, यानी कि फ़ैट रिक्वायरमेंट 0.4 ग्राम्स इनटू योर पर पाउंड ऑफ लीन बॉडी वेट। फॉर एग्जांपल अगर आपका लीन बॉडी वेट 170 पाउंड्स है तो आपकी जो मिनिमम फ़ैट रिक्वायरमेंट होगी फैट्स की वो होगी 0.4 इंटू 170। जो आंसर आएगा वो आपकी मिनिमम फ़ैट रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन हाई रखना है। 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ लीन बॉडी वेट, सबको पता है कि इतना मिनिमम प्रोटीन होना चाहिए। अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है तो थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं, और अगर आपको अपनी मसल प्रिजर्व करनी है तो आपको ज़्यादा रखना ही पड़ेगा उसमें। ठीक है, मसल प्रिजर्व करने का तरीका ये है कि मसल्स जो होती हैं क्या होते हैं, प्रोटीन से बनती हैं, और प्रोटीन जो है वो आपका अगर कम आएगा आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट से तो ऑब्वियस सी बात है कि मसल लॉस होगा आपका। चाहे आप गेनिंग कर रहे हो चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो आपको जो सबसे मेन फोकस करना है वो करना है अपने प्रोटीन के ऊपर, प्रोटीन इंटेक के ऊपर। वो आपका 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ लीन बॉडी वेट से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको किसी भी हाल में पूरी करनी ही करनी है। ठीक है, अब आपका लीन बॉडी वेट कितना होगा। लीन बॉडी वेट होता है आपका ओवरऑल वेट माइनस आपका जो बॉडी फैट परसेंटेज होता है। तो अगर आपका बॉडी वेट टोटल बॉडी वेट 180 पाउंड्स है तो उसमें से आपका लीन बॉडी वेट जो होगा वो होगा आपका 180 पाउंड्स माइनस आपका बॉडी फैट परसेंटेज जो भी है वो आपका लीन बॉडी वेट निकल के आएगा, और वही आपकी मिनिमम प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आपने अपनी डाइट किस तरह से रखनी है। प्रोटीन और फैट्स का रेशियो, प्रोटीन और कार्ब्स का रेशियो क्या रखना है, 1:1। ज़्यादा नहीं करनी है, कम ही कर सकते हैं केवल। तो तीसरी चीज़ जो है कि मसल बिल्ड हो सकती है क्या फ़ैट लॉस के टाइम पे, तो इसका आंसर है मसल बिल्डिंग नहीं हो सकती फ़ैट लॉस के टाइम पे, बिकॉज मसल बिल्डिंग के लिए आपको कैलोरिक सरप्लस में जाना बहुत ज़रूरी होता है। कैलोरिक सरप्लस का मतलब होता है कि कैलोरीज ज़्यादा लेनी है मेंटेनेंस कैलोरीज से। तो सिंस आप कैलोरिक डेफिसिट में हैं तो आप टेक्निकली मसल बिल्ड नहीं कर सकते, बट जब हम फैट लॉस के टाइम पे अपनी मील्स कंज्यूम करते हैं तो बस उस शॉर्ट पीरियड के लिए हम कैलोरिक सरप्लस में होते हैं। तो उस टाइम पे बहुत मिनिमल चांस होता है 1 to 5%, 10% का कि आपका कुछ मसल गेन हो सकता है, बट वो मसल गेन ना हो करके आपकी मसल प्रिजर्वेंस में आ जाता है। वही होती है मसल प्रिजर्व करना। जो उस शॉर्ट पीरियड के लिए जो मसल गेनिंग कैलोरिक सरप्लस में चली जाती है बॉडी, वही काम आता है आपका मसल प्रिजर्व करने के लिए। और मसल प्रिजर्व करने के लिए एक तो ये तरीका हो गया कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन हाई रखें। दूसरा जो तरीका है ये कि जब आप कार्डियो करते हैं या वर्कआउट करते हैं फैट लॉस के टाइम पे और आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा लो चल रही हैं, तो उस टाइम पे कैटाबॉलिक स्टेट में जाने से बॉडी को बचाने के लिए आप BCAA जो सप्लीमेंट आता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स का, उनका यूज़ कर सकते हैं। एक स्कूप आप अपनी एक 1 लीटर बॉटल में मिला लें और उसको थ्रू आउट द वर्कआउट आप सिप करके पी सकते हैं। उससे आपका ये होगा कि BCAA जो होते हैं अमीनो एसिड्स बेसिकली, वो भी प्रोटीन का ही एक ब्रोकन पार्ट होते हैं। अमीनो एसिड्स से ही प्रोटीन बनता है, तो अगर आप उन अमीनो एसिड्स को कंज्यूम करेंगे थ्रू आउट द वर्कआउट तो बेसिकली आप प्रोटीन ही कंज्यूम कर रहे हैं, बट एक एक्सपैंडेड फॉर्म में, ताकि वो डाइजेस्ट ईजीली हो जाए। अब अगर आप
वर्कआउट के टाइम पे एग्स या चिकन खाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, बट BCAAs जो होते हैं वो ब्रोकन फॉर्म होती है, तो इसी वजह से वो डाइजेस्ट हो जाती है ईजिली। और आपका काम वही होता है कि आपकी मसल प्रिजर्व करने में वो हेल्प करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा देर तक वर्कआउट कर रहे हैं अपने और फैट लॉस स्टेट में है अपनी। तो ये था कि आप अपनी मसल्स को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। दूसरा कि आपकी मसल बिल्डिंग हो सकती है या नहीं फ़ैट लॉस के टाइम पे। और तीसरा कि आपको उस समय डाइट कैसे रखनी चाहिए जब आप फ़ैट लॉस करते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मैं बहुत सारी टिप्स डालता रहता हूँ स्टोरीज़ पे और पोस्ट में। अगर आपको कोई और भी ज़्यादा डाउट है तो आप या तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।